नमस्कार और स्वागत है आपका शिक्षा सूत्र चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक रहस्यमय और शक्तिशाली यात्रा पर, अष्टकाली साधना की गहन जानकारी की ओर। अष्टकाली, जो माता काली के 8 भिन्न भिन्न रूप हैं, साधकों के लिए अद्भुत शक्ति और कृपा का स्रोत है। इस वीडियो में हम जानेंगे अष्टकाली के हर स्वरूप का महत्व, उनके मंत्र, साधना की विधि और उनसे मिलने वाले दिव्य लाभ। अगर आप देवी साधना में रुचि रखते हैं या अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की खोज में हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आरंभ करते हैं यह अद्भुत यात्रा और जानिए अष्टकाली साधना के रहस्यों को, सिर्फ शिक्षा सूत्र पर। अष्टकाली साधना देवी की 8 भयानक रूपों का समावेश है, जिनमें कालरात्रि, महाकाली, कराली, विकल, कालिका, चामुंडा, भद्रकाली और धूमावती शामिल हैं। प्रत्येक देवी का स्वरूप, उनके गुण, उनकी शक्तियां और साधना की विधियां भिन्न हैं। इनका ध्यान और पूजा करने से साधक को भौतिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं और इनकी कृपा से व्यक्ति सभी बाधाओं से मुक्त हो सकता है। अष्टकाली की पूजा और साधना का इतिहास पुराना है और इनका उल्लेख कई पुराणों और ग्रंथों में मिलता है। ये सभी देवी मिलकर दुर्गा का संपूर्ण रूप बनाती हैं। ये देवियां भयानक लेकिन अत्यंत करुणामयी मानी जाती हैं और साधकों को भय, मृत्यु और अन्य सभी समस्याओं से मुक्त करती हैं। इनमें से हर देवी के पास विशिष्ट शक्तियां हैं, जो साधकों को विशेष उद्देश्यों में सहायता करती हैं। कालरात्रि देवी का स्वरूप अत्यंत भयावह है। उनके 3 नेत्र हैं और उनके हाथ में तलवार होती है। यह देवी साधक को सभी प्रकार के भय से मुक्त करती है। इनकी साधना से व्यक्ति को मानसिक शक्ति मिलती है और वह किसी भी प्रकार के मानसिक कष्ट को दूर कर सकता है। महाकाली का रूप साधक को संपूर्ण शक्ति प्रदान करता है। इनका ध्यान और पूजा विशेषत युद्ध और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। महाकाली साधकों को विजय दिलाने में सहायक होती है और उनकी कृपा से साधक को किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता। कराली देवी का ध्यान उन साधकों द्वारा किया जाता है जो अपने भीतर के सभी दोषों को दूर करना चाहते हैं। कराली के साधना से साधक को शक्ति, साहस और भयमुक्त जीवन का आशीर्वाद मिलता है। विकल देवी का ध्यान मानसिक शांति और धैर्य के लिए किया जाता है। विकल साधकों के मन से निराशा और अस्थिरता को दूर करती है, जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। कालिका का रूप विशेषत क्रोध और वीरता का प्रतीक है। इनकी साधना से साधक को साहस और पराक्रम की प्राप्ति होती है। चामुंडा देवी को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। चामुंडा का साधना उन लोगों द्वारा की जाती है जो अपने भीतर के शत्रुओं को समाप्त करना चाहते हैं। भद्रकाली देवी अत्यंत करुणामयी होती हैं और साधकों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इनकी साधना से साधक को शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है। धूमावती देवी का रूप अत्यंत रहस्यमय है। धूमावती साधना का उद्देश्य साधक को मुक्ति, वैराग्य और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना होता है। इन 8 देवियों की साधना करते समय साधक को विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। साधना के दौरान संयम, श्रद्धा और ध्यान आवश्यक है। साधना में साधक को मंत्रों का सही उच्चारण करना चाहिए और अपनी साधना को पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ करना चाहिए। अष्टकाली साधना में साधक को प्रत्येक देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी विशेष विधि का पालन करना होता है। इन देवियों की साधना में नियम, अनुशासन और संयम का अत्यंत महत्व है। साधना करने से पहले साधक को एक शांत और पवित्र स्थान का चयन करना चाहिए, जहां बाहरी विक्षेप न हो। साधक को साधना के दौरान विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करने चाहिए, जो सामान्यतः लाल, काले या सफेद रंग के होते हैं, क्योंकि यह रंग अष्टकाली के अलग अलग रूपों से जुड़े होते हैं। प्रत्येक देवी का अपना अलग मंत्र होता है। इन मंत्रों का सही उच्चारण और निरंतर जाप साधक की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साधक को मंत्र जाप के समय अपनी एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए और ध्यान में पूरी तरह से लीन होना चाहिए। साधना के दौरान नियमित रूप से दीपक जलाना, सुगंधित धूप देना और देवी को ताजे फूल अर्पित करना आवश्यक होता है। ये देवी को प्रसन्न करने के सरल तरीके हैं, जो साधना को और भी प्रभावी बनाते हैं।
अष्टकाली साधना के दौरान साधक को आहार और आचरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साधना के कुछ दिन पहले से साधक को सात्विक भोजन करना चाहिए और पूरी तरह से तामसिक आहार से दूर रहना चाहिए। साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए साधक का मन पवित्र और इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। साधना में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता से साधक को हानि हो सकती है, इसलिए संयम का पालन अत्यंत आवश्यक है। अष्टकाली की साधना में हर देवी का एक विशेष दिन और समय होता है जिस पर उनकी साधना विशेष फलदायी होती है। उदाहरण के लिए महाकाली की साधना अमावस्या के दिन की जाती है, जबकि कालिका की साधना पूर्णिमा के दिन अधिक फलदायी मानी जाती है। इस तरह साधक को साधना के समय और दिन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साधना की प्रक्रिया में साधक के अनुभव भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कई साधकों का मानना है कि अष्टकाली साधना के दौरान देवी के स्वरूप का दर्शन होता है या किसी प्रकार का अनुभव होता है जो उनके साधना के मार्ग को और भी पवित्र बना देता है। हालांकि यह अनुभव केवल उन साधकों को होता है जो पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और एकाग्रता के साथ साधना करते हैं। अष्टकाली की साधना के लाभों की चर्चा की जाए तो यह साधना साधक को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर सशक्त बनाती है। साधक को अपने भय, शत्रु और अन्य नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। यह साधना साधक के जीवन में शक्ति, साहस और आत्मविश्वास भर देती है, जिससे वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। अष्टकाली की कृपा से साधक को सभी भौतिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते हैं। अष्टकाली साधना में समय, धैर्य और साधक की इच्छा शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। साधना के दौरान साधक को किसी भी प्रकार की भय या नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। साधक को केवल अपनी साधना और देवी के प्रति अडिग विश्वास बनाए रखना चाहिए। देवी की कृपा से साधक को अपने जीवन के सभी क्षेत्र में उन्नति और सिद्धि प्राप्त होती है। अंत में यह कहा जा सकता है कि अष्टकाली की साधना एक दिव्य मार्ग है जो साधक को आत्मज्ञान, आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। देवी की कृपा से साधक को सभी प्रकार के सुख दुख से परे एक सच्चे आनंद और शांति का अनुभव होता है। अष्टकाली साधना का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन साधक की दृढ़ इच्छा शक्ति और देवी के प्रति अटूट विश्वास उसे साधना में सफलता की ओर ले जाता है।